एक तरफ देश भर में एक क्रिएटर इकॉनमी डेवलप हो रही है और डिजिटल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन एक ऑल्टरनेटिव कैरियर के तौर पर इमर्ज हुआ है, तो वहीं ये मीडियम अब वेस्टेड इंटरेस्ट का प्लेग्राउंड भी बनता जा रहा है। सच तो ये है कि डिजिटल मीडिया में आज वो सारी ही विसंगतियां देखने लगी हैं जिनकी वजह से इंस्टीट्यूशनल मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और एक और कहीं ज्यादा ही बड़ी समस्या इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है आज ठगी, धोखाधड़ी और कंज्यूमर्स को मिसलीड करने की। जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लोग एंटरटेनमेंट या नॉलेज के लिए फॉलो कर रहे होते हैं, वो दरअसल कॉमर्शियल टाई अप करके कुछ बेच रहे होते हैं, और वो भी अक्सर ही ऑडियंस को गुमराह करके। क्रिएटर इकोनॉमी की इस दुनिया में क्रिएटर से कहीं ज्यादा ही हावी है इकोनॉमी, और इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं सेल्स चैनल। समस्या इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सेल्स एजेंट बन जाने की उतनी नहीं है जितनी कि इस बात से है कि इसका डिस्क्लेमर पब्लिक को नहीं दिया जाता है, जिन्हें है जानने का पूरा हक कि कौन सा कंटेंट उनके लिए इंफॉर्मेशन है और कौन सा है छिपा हुआ विज्ञापन या ब्रांड प्रमोशन। आज सोशल मीडिया के कुछ बेलगाम इन्फ्लुएंसर्स कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के सबसे बड़े चैलेंज बन चुके हैं। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के बढ़ते खतरों पर कई बार लोगों को आगाह किया है। ASCI के लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक बार फिर इस पर खुलासा करते हुए कहा है कि इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स अपने कॉमर्शियल टाई अप्स को डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आप YouTube चैनल पर एक वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी इन्फ्लुएंसर का हो, उसके बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको इंप्रेसिव लगता है और आप फॉलो करने लगते हैं उस इन्फ्लुएंसर को। उसके दिए हुए हर एडवाइस को आप सीरियसली लेने लगते हैं, यहां तक कि उसके एडवाइस पर आप सामान भी खरीदते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट भी करने लगते हैं। आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए तो एक तरह से फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह का है, लेकिन जरा रुकिए, सोच कर देखिए एक बार फिर से कि कहीं आप एक सबकॉन्शियस माइंड में किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं। कहीं आपके इमोशंस का फायदा उठाकर कोई आपका ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है। कहीं आपको गुमराह करके कुछ बेचा तो नहीं जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस को देखते हुए अब बाजार में एक नए ही लेवल का खेल खेला जा रहा है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब करने लगे हैं कॉमर्शियल टाई अप प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और यहीं से होता है उनका मुनाफा। ऐसा इसलिए भी कि YouTube या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन से होने वाली कमाई बहुत ही कम है। मैं खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं इन कंटेंट क्रिएटर के चैलेंजेस को भी समझता हूं और कॉमर्शियल टाई अप को इन प्रिंसिपल गलत भी नहीं मानता हूं। जब आप फुल टाइम किसी भी मीडियम में काम कर रहे हैं तो पैसे तो वहीं से बनाएंगे ही, लेकिन यह कॉमर्शियल टाई अप एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तब बन जाता है जब आप अपने ऑडियंस को मिसलीड करके इंफॉर्मेशन के पैकेज में प्रोडक्ट बेचने लगते हैं बिना किसी डिस्क्लेमर के। मेरे लिए ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी है और अनएथिकल बिहेवियर भी, और इसको लेकर दुनिया भर में ये आवाज उठने लगी है कि हर कंटेंट क्रिएटर को अपने कॉमर्शियल टाई अप का डिस्क्लेमर पब्लिक को देना ही चाहिए। बहुत सारे देशों में ये पूरी तरह से रेगुलेटेड है। मसलन कि चाइना में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वेल्थ को फ्लॉन्ट भी नहीं कर सकता है। अमीर होने का झूठा दिखावा करके किसी को मिसलीड करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इंडिया में ऐसा भी हुआ है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को रईस दिखाने के लिए फेरारी में वीडियो बना रहा है, उसके फादर ने ही मीडिया में ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब दिखावा है और ये इन्फ्लुएंसर इस हद तक बिगड़ चुका है कि ये फेरारी और ऐसे और भी लग्जरी आइटम्स दरअसल किराए पर लाए हुए होते हैं वेल्थ फ्लॉन्ट करने के लिए। मैंने डिजिटल मीडिया में भी लीगेसी मीडिया की ही तरह इन विसंगतियों पर, जिससे कि मीडियम की क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है, पहले भी कई बार वीडियो बनाया है और आप इस चैनल पर इसे देख भी सकते हैं।
और मैं क्यों इतना वोकल रहता हूं डिजिटल मीडिया के ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज और अनएथिकल बिहेवियर पर? ऐसा इसलिए कि मैं खुद इसी लीगेसी मीडिया में काम कर चुका हूं और नहीं चाहता हूं कि इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी भी अब इन लीगेसी मीडिया की तरह अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे। आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं काम करते हैं ऐसी जिम्मेदारी से कि आपकी और मीडियम दोनों की क्रेडिबिलिटी बने? आप क्यों इंडिया के इमर्जिंग क्रिएटर इकोनॉमी को फ्लाई बाय नाइट वाले इमेज में तब्दील करना चाहते हैं? हाँ, यह सच है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर और शो ऑफ करके आपको थोड़ा ज्यादा व्यूअरशिप मिल जाता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। यूट्यूब पर यह सब फेंकना बहुत ही आसान है कि मेरी फाइनेंस की दुनिया से हर महीने इतनी कमाई है कि मैं 2-3 मर्सिडीज एस सीरीज खरीद सकता हूं। लेकिन अगर आप 5, 7 या 10 करोड़ फाइनेंस की दुनिया से हर महीने में कमा ही सकते हैं तो आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं? आपके पास तो ना इतना टाइम होना चाहिए और ना ही जरूरत कि आप यूट्यूब पर कंटेंट बनाएं और हर ऐरे गैरे पॉडकास्ट के लिए अपना टाइम निकाल सकें। क्या मुकेश अंबानी और गौतम अडानी लोगों को यूट्यूब पर ज्ञान देते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए? क्या हर अमीर आदमी रूफटॉप पर खड़ा होकर कहता है कि भाई लोग देखो देखो मैं अमीर हूं और इसलिए मुझसे सीखो कि अमीर कैसे बनते हैं? ये अटेंशन सीकर मेथड ही दिखाता है कि आप क्रिएटर इकोनॉमी के भी सीरियस प्लेयर नहीं हैं। आप तो बस हैं एक अटेंशन सीकर। और अभी मैं वो सब सवाल उठा भी नहीं रहा हूं कि कैसे इनमें से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाकर फर्जी स्टॉक्स को प्रमोट करते हैं और कैसे इसमें आम लोगों का नुकसान हो जाता है। सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके गैर जिम्मेदार कंटेंट क्रिएशन की वजह से डिजिटल मीडिया की दुनिया ही कल को रेगुलेटेड या सेंसर्ड हो जाए? और इसलिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI के रिपोर्ट पर खुलकर बात होनी जरूरी है। हर सीरियस कंटेंट क्रिएटर को आवाज उठानी ही चाहिए अनएथिकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ। ASCI के इस नए रिपोर्ट ने दावा किया है कि इंडिया के 76% डिजिटल स्टार्स डिस्क्लेमर नहीं देते हैं जब वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट के साथ इन्फ्लुएंस पेडलिंग करते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ने कहा है कि अप्रैल से सितंबर के बीच ऐसे 97% वायलेशंस हुए हैं और 79% वायलेशन मेटा यानी फेसबुक पर हैं और गूगल पर यह वायलेशन 5% है। ASCI ने इसे इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग का पुअर फॉर्म माना है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भावना के भी खिलाफ है। हालांकि ASCI ने यह माना है कि ऐसे मामलों में कंप्लेंट्स किए जाने की घटना 70% बढ़ी है, जो कि यह दिखाता है कि कंज्यूमर विजिलेंस भी बढ़ा है। 4500 ऐसे पेड विज्ञापनों का बेटिंग यानी कि जुआ सट्टा का होना भी यह दिखाता है कि इंडिया के क्रिएटर इकोनॉमी में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो है वो है बस ब्रांड एंडोर्समेंट के पैसों से मतलब, और वो भी चुपके चुपके अपने को न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर दिखाते हुए। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज सिर्फ पेड एंडोर्समेंट के नॉन डिस्क्लोजर के ही गुनहगार नहीं हैं, ये उन प्रोडक्ट्स को भी अक्सर ही एंडोर्स करते दिखते हैं जो कि कानूनी, बैंड या प्रतिबंधित है। अक्सर ही ये लोग एक्सपर्ट के तौर पर उस सब्जेक्ट पर भी एंडोर्समेंट करते पाए जाते हैं जिसके कि इनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हालांकि CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गाइडलाइंस का यह सब वायलेशन है और इसके लिए 50 लाख तक की फाइन भी हो सकती है। लेकिन आज के क्रिएटर इकोनॉमी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वायलेशन करते अक्सर ही पाए जाते हैं। यहां पर 2 अहम सवाल उठते हैं। पहला यह कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस को कैसे रोका जाना चाहिए, और दूसरा यह कि आपको क्या करना चाहिए एक आम कंज्यूमर के तौर पर। और मेरे लिए दोनों सवालों का जवाब एक ही है। ऐसा इसलिए भी कि मैं किसी गवर्नमेंट सेंसरशिप या क्रैकडाउन को एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं ही मानता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, और साथ ही यह भी जानता हूं कि सेल्फ रेगुलेशन ऐसे मामलों में हो नहीं पाता है। शॉर्टकट टू सक्सेस एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट है और यह सब क्रिएटर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। इसलिए भी सबसे अहम मुद्दा यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ आप ही हैं जो ऐसे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी को हीरो से जीरो बना सकते हैं, क्योंकि इनके स्यूडो हीरो बनने के विक्टिम आप ही बनते हैं।
आप केयरफुल रहें हर उन आवाज के साथ जो इंफॉर्मेशन की आड़ में कुछ बेचने या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आप विवेक से निर्णय लेकर चुने उन यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स को जो बेबाक सच बोलते हैं और अपफ्रंट ऑनेस्ट होते हैं जहां भी हो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आज तक मेरा कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं रहा है इस चैनल पर, और अगर कभी रहा तो वो मेरी तरफ से अपफ्रंट होगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पूरे 2 दशक से ज्यादा के पत्रकारिता में न कभी रहा है और न रहेगा। एक डिजिटल पत्रकार के तौर पर, एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं तो चाहता हूं कि आप सवाल उठाएं मेरे कही बातों पर भी। खुलकर हो चर्चा और हो एक स्वस्थ संवाद। शुक्रिया।